सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मेरी जो है 2 दिन से तबीयत ख़राब है। ठीक है, देखो जैसे कि आवाज़ निकल रही है मेरी, जो है मुझे जुकाम हो गया। और जुकाम हुआ किस कारण से है वो है जो रात को जो है मैंने मज़े लिए थे, यानी कि रात के समय जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी। ठीक है, और रात के समय लस्सी वगैरह नहीं पीनी चाहिए रात के समय। भाई साहब मैं चला गया डेयरी पे, लस्सी खरीदी 30-40 वाली, 40 वाली थी कि 30, हाँ शाम के टाइम तो 30 वाली थी। और 2 दिन में ही उसी समय जो है उसी दिन 40 वाली भी लस्सी पी थी। तो लस्सी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, पर लेकिन थोड़ा कंट्रोल इस पर ही रखना पड़ता है कि भाई साहब रात के समय जो है फिर शाम के समय लस्सी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ, तलब इतनी चढ़ी हुई थी कि मैंने लस्सी पी ली। और एक दो कोल्ड ड्रिंक जो है मैं लाया हुआ था, मैं कभी कोई घर में आ जाए तो उसको काम आएगी। तो घर में तो कोई आया नहीं मैं ही पी लिया उसको। तो मतलब कि पता है, मैंने ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ना सब छोड़ दी थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, मैं थोड़ा पीने लगा। हालांकि जो काली वाली होती है ना, काली वाली, ये संतरी पंतरी, ये सब मैं पीता भी नहीं। मैंने जो पिया था ना, वो जो आती है ना नींबू वाली, नींबू सोडा वाली पी थी मैंने। जीरा करके शायद आता है उसका, लाहौरी जीरा टाइप करके। तो उसका जो फ्लेवर है थोड़ा सही सा लगता है, उसमें थोड़ा नेचुरल वाला टेस्ट आता है, तो वो वाली मैंने पी थी। लेकिन क्योंकि थी वो ठंडी ही, तो भाई साहब वो ठंडा असर तो कर रहा ही था, और मैंने रात के समय में पी थी। तो रात के समय 10-10 वाली 2 बोतल घटक गया मैं। तो देख लो उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है जुकाम के रूप में। छींकें आ रही हैं, 2 दिन से परेशान हूँ। कल जो है इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना बना पाया। और देखो आज सुबह सुबह तुम्हारे लिए व्लॉग बना रहा हूँ, और अभी इसको 9 बजे ठीक अपलोड कर दूंगा। तो तुमसे इसी बहाने बात भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। अभी सुबह जो है ना, पता बारिश वगैरह पड़ी थी, तो पत्ते वत्ते जैसे काफ़ी सारे हमारे पौधों के पत्ते वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पौधे जो है काफ़ी चमक रहे हैं। संभोग से समाधि, जब मौजों की बात करते हैं, चलो तुम्हें एक नई इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। संभोग से समाधि, ये शब्द आपने सुना होगा। जब भी ओशो की बात आती है तो इसी तरह के शब्द में सुनने को मिलते हैं, इसी तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो ओशो हैं, क्या सिर्फ वो इसी पर, क्या बस वो उन्होंने इस पर ही बोला, उन्होंने सेक्स पर, संभोग पर, इसी पर ज्ञान दिया है? ओशो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लगभग कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे तुम्हारा धार्मिक हो, चाहे कोई घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, या फिर कोई मानसिक फिलोसफिकल कोई टॉपिक हो। तो जो मानव चेतना है उससे लेकर के तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना तक, हर तरह के टॉपिक जो है ओशो ने जो है उन्होंने बोला है उस पर। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं ना, जो मूढ़ पागल लोग होते हैं, उनको क्या सुनाई दिया? केवल संभोग से समाधि। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वो समाज में भी वैसी चीज़ें ढूंढता है। अब लोगों को, अब लोग भाई साहब सीधी सी बात है, आजकल की दुनिया में सही बताऊं तो सेक्स को लेकर लोग इतने पागल हैं कि बस पूछो मत। सारी दुनिया जो है सेक्स के पीछे ही पागल है। उन्हें बस, लगभग अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में जितना भी ये सब आपाधापी चल रही है ना, भाग दौड़ चल रही है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो केवल और केवल उसके मूल में जो है ना कहीं वासनाएं छिपी होती है सेक्स की, कि हमें बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्त्रियां मिल जाएं, लड़कियां मिल जाए, वो हमारे कब्जे में आ जाए। ठीक है, वो हमारे अंडर में आ जाए, वो हमारे साथ रहे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मूल में इसके यही वासना छुपी रहती है। तो ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मेरे जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और जब भी मैं अपने पथ से भटक जाता हूँ ना, जब भी मैं कुछ ही किसी गलत दिशा में बढ़ने लगता हूँ, तो मैं उनको सुनता हूँ। यूट्यूब वगैरह पे उनके लेक्चर काफ़ी सारे हैं। हालांकि जो ओशो इंटरनेशनल वाला जो चैनल है, उस पर सारे चैनल फ्री में तो उपलब्ध नहीं है। काफ़ी सारे जो हैं मतलब उनके लेक्चर पेड वगैरह भी हैं। तो हालांकि ज़्यादा महंगे भी नहीं है, अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। मैंने फ़िलहाल पेड वाले नहीं सुने, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं पेड वाले सुन। फ्री वाले मैंने काफ़ी सारे उनके लेक्चर सुन रखे हैं।
कभी समय आएगा तो फ्री जो पेड वाले हैं वो भी उनके सुनेंगे, क्योंकि अगर 100-200 रुपये में आपको ओशो को सुनने को मिल रहा है ना आज, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि ओशो की वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर ईश्वर बैठ करके ही जो है ओशो के माध्यम से कुछ संदेश पहुंचाना चाह रहे हो मानव मात्र के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग आजकल के समय में अगर देखा जाए तो कई लोग बाबा बन करके बैठे हैं, और इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर बाबा बन करके बैठना इतना आसान है कि बस क्या ही बताएं। भक्तों की तो लाइन लग जाती है। ओशो के पास कभी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, मतलब कि क्योंकि उन्हें भीड़ चाहिए भी नहीं थी। उन्हें चाहिए थे तार्किक लोग, बुद्धिजीवी लोग, उन्हें चाहिए थे ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में प्रेम बसता हो, ऐसे लोग उनको चाहिए थे। उनको भीड़ नहीं चाहिए थे कभी। तभी जो है वो खुल करके जो हिंदू लोग उल्टे सीधे चीज़ें काम करते हैं उनके खिलाफ खुल करके बोला करते थे, और भी अन्य जो समुदाय के लोग हैं जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ खुल करके बोला करते थे, क्योंकि उनको जो है उनको भीड़ के रूप में भक्त नहीं चाहिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज इस देश के अंदर तुम लोगों के समाधान, आज इस देश के अंदर तुम लोगों को समाधान बताने लगो, आसान समाधान। यानी कि लोगों को आजकल जो है जो भी पर्ची देते हैं, ऐसे बाबा है ना जो पर्ची दे देते हैं कि तुम्हारा पर्चा बना देता हूँ, या तुम्हारी कुंडली बता देता हूँ, है ना, या तुम्हें कुछ नुस्खा बता देता हूँ। ऐसे लोगों की ज़्यादा पूछ इसलिए है क्योंकि लोग हैं ही आलसी। लोग जो है असली कार्य करना नहीं चाहते, असली जो मेहनत करना ही नहीं चाहते। लोगों को चाहिए कुछ छूमंतर सा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। और ये जो बाबा लोग हैं ऐसे पाखंडी, ये इन्हीं लोगों को इसी तरह के चमत्कार बता देते हैं कि कृपा जो है बनी रहेगी, समोसे के साथ लाल चटनी खाओ, कृपा बनी रहेगी, इस तरह के कारनाम बता देते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, असल जीवन में कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, वो उनके चंगल में आसान से पड़ जाते हैं, बस थोड़े बहुत पैसे दो। क्योंकि असल में अगर तुम अपनी ज़िंदगी सुधारनी तो सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, है ना। समाज की सेवा भी करनी पड़ेगी, अपने घर परिवार वालों की सेवा भी करनी पड़ेगी, और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए जो है संध्या उपासना करनी पड़ेगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, है ना। तभी तो आपकी जो फिजूल की चिंता आप जो करते हो वही तभी तो मुक्त होगी, तभी तो आप उससे मुक्त होगे। लेकिन वो चीज़ करनी नहीं है। क्या चाहिए? बस आसान सा कोई नुस्खा चाहिए। तो फिलहाल और भी काफ़ी सारी मेरे जीवन में परिवर्तन आए। एक तो आचार्य रजनी, जिनको ओशो के नाम से जाना जाता है, वे, और एक भाई राजीव दीक्षित, और एक स्वामी दयानंद सरस्वती। ये तीन मुख्य लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कहाँ मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो 24 घंटे काम वासना में डूबा रहता था, और आज मुझे लगता है कि समाज के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, क्या अपना योगदान दे सकता हूँ, अपने घर परिवार वालों के लिए मैं क्या अच्छा कुछ कर सकता हूँ, अपने लिए क्या अच्छा कुछ कर सकता हूँ। आज मेरा मन करता है कि मैं ईश्वर का ध्यान करूँ। हालांकि मैं रोज़ नहीं कर पाता हूँ, ये भी मैं बात बता रहा हूँ फ़िलहाल तो, लेकिन 2 दिन में एक बार तो ज़रूर कर ही लेता हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो गलत रास्ते पर भटक रहा था, इन 3 व्यक्तियों के व्यक्तित्व ने मेरा जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर बहुत बड़ा कुछ सेलिब्रिटी बन गया, और वो बहुत बड़ा कुछ बनने की इच्छा भी नहीं है ना। सामान्य ही रहें, चाहे जैसे वही वाली बात है, वो जो वाली बात कि हमें भी भीड़ नहीं चाहिए भैया। भीड़ बनानी हो तो हम भी उल्टे सीधे काम कर लें,
आपको भीड़ चाहिए इंस्टाग्राम पे तो उल्टी सीधी चीज़ें करो, गाली गलौज करो, है ना, भीड़ मिल जाएगी आपको। लेकिन वो सब काम अपने को करने नहीं है, क्योंकि दिल से ना आवाज़ निकलती है कि यार ये सब काम ठीक नहीं है। तो हंसी मजाक मैं भी करता हूँ, मैंने मेरे हंसी मजाक मैं भी करता हूँ। देखो जो व्लॉग्स वगैरह में हम भी मस्ती मजाक करते हैं, पर वो मस्ती मजाक ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं को आग पहुँचा रहे हैं, फिर किसी को भड़का रहे हैं। इस तरह की कभी हंसी मजाक हमने नहीं करी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं जो है अपने जीवन से संबंधित जो मेरे कुछ अनुभव रहे हैं उनको मैं आपसे साझा करता रहूँगा। फिलहाल तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक है नहीं कि मैं और ज़्यादा बोलूँ, पर आशा है कि भगवान की कृपा रही तो एक दिन में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। और उसके बाद देखते हैं कि कुछ अच्छी जगह पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग से जो है ना वो माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। तो ट्रैवलिंग जो है करती रहनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से अभी नहीं जा पा रहा किसी घरेलू समस्या की वजह से, लेकिन जल्द ही जो है नई नई जगह पर जाकर जो है आपको नई नई जगह टूर कराएंगे और आपसे मिलेंगे हर रोज़ सुबह 9 बजे, ठीक है, किंग आशीष व्लॉग्स पे। और बाकी जो किंग आशीष वाला चैनल है उस पर भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी, पर उस पर जो है सोमवार को सुबह 9 बजे ही एक वीडियो आएगी। हफ्ते में एक वीडियो उस पर आएगी, बाकी शॉर्ट्स वगैरह उस पर आते रहेंगे। तो और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, अच्छी बातों को बढ़ाना चाहते हो, तो अच्छी बातों को लाइक करना सीखो, शेयर करना सीखो और उन पर कमेंट करना सीखो, ठीक है। कमेंट का मतलब कि बुरे कमेंट नहीं, हालांकि भैया जैसे भी आपको लगेगा आप वैसे ही कमेंट करोगे, लेकिन उल्टी सीधी चीज़ों पे देख लो कितने सारे लाइक आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा समाज में कुछ करना चाह रहा है तो उसको समर्थन देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो हम जैसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही एक अनोखा इंसान हूँ, लेकिन ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अच्छे काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे कंटेंट को आप लाइक किया करो, उससे जो है ना मोटिवेशन मिलता है। उससे हमें लगता है कि हाँ भाई लोगों को हमारा जो कंटेंट है, लोगों को हमारी जो बातें हैं वो पसंद आ रही हैं, भाई लोगों को हमारा काम जो है पसंद आ रहा है ना। अब मान लो हम कंटेंट बनाते रहे, अपलोड भी करते रहे, आप लाइक वगैरह करो ना, शेयर वगैरह करो ना, तो उससे पता है ऐसा लगता है कि यार हम क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, जब हम जो स्ट्रगलिंग फेज होता है यूट्यूबर का, एज ए यूट्यूबर, वो आसान तो होता नहीं है ना भाई व्लॉगिंग के लिए आप व्लॉग में मतलब वीडियो बनाने के लिए, फिर व्लॉगिंग के लिए आप कंटेंट भी बनाते हो, ठीक है, और कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए सूटेबल टाइम भी चाहिए होता है। तो आप अपना टाइम भी देते हो, फिर उसमें एडिटिंग में कभी कभार तो 2-2 घंटे लग जाते हैं, और कोई हाई लेवल की एडिटिंग होती है तो उसमें 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। तो सिंपल एडिटिंग होती है वो जाती है लगभग 2 घंटे में। उसके बाद अपलोडिंग में टाइम लगता है, उसको एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ें जो है टाइम कंज्यूमिंग है। आपको अगर कोई अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है ना, तो उसको तो जो है ना उसका धन्यवाद करना चाहिए इस तरह से। तो उसका साथ देना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो यही था जो मेरे दिल में था, आपसे शेयर किया मैंने। और दिल की बातें साझा करने में एक अलग ही आनंद आता है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहे किंग आशीष व्लॉग्स। बाय बाय, सी यू लेटर।